आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरब के अंदर अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया तो आपकी जान के दुश्मन सारे अरब वाले हो गए थे। एक उस वक्त की बात मुझे याद आती है, मक्का के अंदर एक वलीद नामी काफिर रहा करता था। वो अपने बुत को पूजा करता था। एक दिन अचानक में उसके बुत के अंदर हरकत पैदा हुई और वलीद का बुत अपने मुंह से बोलने लगा और अरब वालों से कहता है, ऐ अरब वालों मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो अरब के अंदर मोहम्मद ने अपनी नबूवत का ऐलान किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अरब वालों, ऐ लात उज़्ज़ा को मानने वालों, ऐ लात उज़्ज़ा को पूजने वालों, याद रखना ये मोहम्मद झूठा नबी है, इसकी तस्दीक ना करना, इसके दीन में शामिल ना होना। ये बात सुनने के बाद वलीद बहुत खुश हुआ। वो अपने घर से बाहर निकलता है दौड़कर, और जितने उसको लोग नजर आए बाहर, वो दरवाजे पे खड़े होकर आवाज देता है कि सारे भाग कर के आओ, दौड़ कर के आओ, मेरे घर की तरफ आओ, मेरे घर में दाखिल हो जाओ। लोग पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, क्यों वलीद इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्यों अपने घर की तरफ बुला रहा है। वलीद ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, जो अरब के अंदर हमारे और तुम्हारे बीच में अब्दुल्ला का बेटा ये ऐलान करता फिरता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ, मुझ पे ईमान ले आओ। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है। उसने कहा, लोगों ने पूछा कि ये बात तुझे कैसे पता चली? तो उसने कहा कि मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि मेरे बुत ने इस बात को मुझसे बताया है। वो मेरा खुदा है और मेरा खुदा सच बोलता है। लोगों ने कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है, कोई बुत भी बोला करता है। कहा कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, आओ मेरे साथ, मेरे घर में दाखिल हो जाओ। वलीद की बात सुनने के बाद अहले अरब उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसके घर में जाकर के देखते हैं तो वाकई उसके बुत में हरकत पैदा थी और वो बुत लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। उसके जुमले वही थे, ऐ लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल नहीं है, वो झूठा नबी है, उसकी तस्दीक ना करना, उसकी बात पे यकीन ना करना। लोग खुश हो गए, चूँकि जितने लोग आए थे सब हुजूर के मुखालिफ थे, सब हुजूर से जलने वाले थे, हुजूर की जान के दुश्मन थे। वो सारे लोग अब एक प्लान बनाते हैं कि एक दो दिन में एक अब बड़ी महफिल तैयार करो और उस बड़ी महफिल में अपने बुत को लाना, और सारे लोगों के सामने जब ये बुत इस बात का ऐलान कर देगा कि लोगों, मोहम्मद अल्लाह का झूठा रसूल है, तो कोई भी फिर मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ेगा। चूँकि हमारी ज़बान से हम कुछ भी कहें, लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन एक बुत जिसके अंदर जान नहीं है वो बोलकर लोगों को बताएगा तो फिर लोग उसका कलमा नहीं पढ़ेंगे। माज़अल्लाह, ये बात उनके दिमाग में थी। वो काफिर थे, हुजूर से जलने वाले थे। उन्होंने एक महफिल सजा ली, जलसा किया और उसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद दावत दी। हुजूर, लोगों ने पैगाम भेजा, ऐ मोहम्मद तुम भी आओ, तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे लिए हमारा बुत क्या कहता है खुद अपने कान से सुन करके जाओ, चूँकि तुमको यकीन आने वाला नहीं है। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। लाने के बाद बहुत बड़ा मजमा था। लोगों ने इसलिए बुलाया हुजूर को ताकि हुजूर खुद अपने कान मुबारक से इस बात को सुन सकें। लोग इकट्ठा हो गए। उसने वलीद के बुत ने फिर से यही ऐलान किया और उसके अंदर हरकत पैदा हुई। लेकिन अल्लाह ताला का करम देखें, उस बुत ने तमाम लोगों के सामने इस बात का इजहार किया, ऐ अहले अरब, याद रखना तुम्हारे बीच में जो अब्दुल्ला का बेटा है, आमना का चांद है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। याद रखना ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इनका कलमा पढ़ के इनके दीन में दाखिल हो जाओ और तुम्हें अल्लाह ताला बख्श देगा, तुम जन्नत में अंदर दाखिल हो जाओगे। अगर हुजूर के कलमे को नहीं पढ़ा, हुजूर पे ईमान नहीं लाए, मोहम्मद पे ईमान नहीं लाए, तो याद रखना तुम्हें मरने के बाद जहन्नम मिलेगी।
बेहतरी इसी में है, ए अहले अरब, अपने आप को नार होने से बचाओ, नार में जाने से बचाओ और अपने आप को जन्नतुल फिरदौस का मेहमान बना लो। जब ये वाज लोगों ने सुना तो गुस्से में पागल हो गए और हैरान रह गए कि कल इसकी क्या बात थी, आज क्या बात है। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर के वापस तशरीफ़ ला रहे थे। वलीद ने ये बात सुन के गुस्से में अपने बुत को ज़मीन पर दे मारा, उसके टुकड़े हो गए, वो टूट करके चूरा चूरा हो गया। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर तशरीफ़ ला रहे थे वापस, तो आपको एक सब्ज़ सवार मिला घोड़े पर। हुजूर ने उसके हाथ में एक तलवार देखी, उस तलवार से खून बह रहा था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सब्ज़ सवार हुजूर पे सलातो सलाम अर्ज़ करता है और हुजूर की बारगाह का अदब बजा लाता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स कौन है तू? हुजूर की बात सुन के वो अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मैं जिन्नात हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, जबले तूरे सीना पर रहता हूँ। हुजूर, मैं कहीं बाहर गया हुआ था और मुझे पता चला मेरे घर वाले रो रहे थे। जब मैं वापस आया, मैंने अपने घर वालों से वजह पूछी रोने की। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि काफिर जिन वलीद के बुत में घुस करके ये ऐलान कर रहा है, आपकी शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है कि अल्लाह का रसूल नहीं है मोहम्मद। मुझे जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे दुख हुआ और आज भी वही इस बात को कहने के लिए आने वाला था। मैंने फ़ौरन उसका पीछा किया और उसको रास्ते में कत्ल कर डाला। या रसूल अल्लाह, मैं आपका ग़ुलाम हूँ। मैं उसके बुत में दाखिल हो गया और जितनी भी गुफ्तगू, जितना भी वाज मैंने आज आपने सुना है वो मैंने किया है। या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी तारीफ़ की है और अहले अरब के सामने, अहले मक्का के सामने मैंने इस बात का ऐलान किया है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सच्चे हैं, इनकी तस्दीक करो। या रसूल अल्लाह, उस काफिर जिन का नाम मुस्फिर है और मेरा नाम मुहीन बिन अल अबहर है। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक़ में दुआ फरमाई। इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे नबी, आपके नबी, कुल कायनात के नबी, जिन्नातों के नबी, परियों के नबी, फरिश्तों के नबी, आसमान के नबी, तैतुस्सरा पाताल के नबी, हवाओं के नबी, ज़मीन के नबी, पानी के नबी, चरिंदों परिंद के नबी, सब के नबी मेरे हुजूर हैं। आपने देखा कि एक जिन्नात हुजूर की बारगाह में अदवन हाजिर हो रहा है और ख़ुद को ग़ुलाम बता रहा है और हुजूर की इज्जत उसने इतना जानी कि उसने एक जिन्नात के ख़ानदान से दुश्मनी मोल ली और उसको आकर के कत्ल कर डाला। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की कि वो जिन्नात काफिर जो जिन्नात गया है वो मुझसे ताकतवर ज़्यादा है या मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, बल्कि हुजूर के इश्क में उसने अपनी तलवार को निकाला और उस गुस्ताख रसूल जिन का सर धड़ से जुदा कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। ये बात बिना सोचे कि उसका ख़ानदान मेरे ख़ानदान से बड़ा है या छोटा, बस हुजूर के इश्क जो फना हो जाता है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता और मेरे हुजूर तमाम कायनात के नबी हैं।